दुर्लभ पक्षियों का आशियाना बना चंदलाई बरखेड़ा। अब तक 294 प्रजातियों के पक्षियों की पहचान। देश विदेश से आते हैं प्रवासी पक्षी। पक्षी अभयारण्य घोषित किए जाने की मांग। रामायण हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी पढ़ते हैं। ऐसे में इसमें उल्लेखित खंजन पक्षी का नाम भी हमने सुना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके सिर से निकली शिखा को यदि कोई तोड़ कर रख ले तो वो गायब हो जाता है। यदि आप इस खंजन पक्षी को देखना चाहते हैं, आपको आना होगा राजधानी जयपुर के पास टोंक रोड पर चंदलाई लेक और बरखेड़ा में, जो इन दिनों कई दुर्लभ पक्षियों का आशियाना बना हुआ है। अब तक 294 प्रजातियों के पक्षियों के इस इलाके में आने की पुष्टि हुई है। इन पक्षियों में फ्लेमिंगो, ग्रे हेडेड लैपविंग, बार हेडेड गीड्स, कॉमन शेलडक, सफेद, काले और नारंगी रंग के रफ, कुरजा, आइसबी, आइबिस, कॉमन पोचर्ड, रेड क्रेस्टेड पोचर्ड और पेलिकन शामिल हैं। यहां इन प्रजातियों की पहचान की है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर किशन मीणा ने, जो पिछले 15 साल से इनकी फोटोग्राफी कर रहे हैं। खड़ी हुई हूँ बरखेड़ा डैम के पास और मेरे साथ हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर किशन मीणा जी, जो लंबे समय से यहाँ के जो विभिन्न जो प्रकार के जो पक्षी परिंदे आ रहे हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं। उनसे हम जानते हैं कि किस तरह के पक्षी अभी तक यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए हैं और किस तरह से उन्होंने इन सब चीज़ों को लेकर काम किया। सर, यहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं, कितना लंबे समय हो गया आपको काम करते हुए और कितने प्रजातियों के पक्षी अभी तक आप यहाँ आइडेंटिफाई कर पाए? मैं लगभग हो गए 15 साल हो गए यहाँ काम करते हुए जी। और पक्षियों की तरफ रुझान, पहले मैं पक्षी प्रेमी नहीं था, दुश्मन भी नहीं था, पर यहाँ रोज शिकार की घटनाएं होती थी तो उनसे दुखी होकर के मैंने पक्षियों को बचाने की और उनको देखने की कोशिश करी। तो उसके चलते आज लगभग 15 साल हो गए और 294 तरह के पक्षियों का एक संग्रह, एक डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, जो यहाँ समय समय पर आए हैं और रेगुलर आते हैं। सर, किस तरह के पक्षी हैं ये, थोड़ा उनके नाम सभी तरह के पक्षी हैं। वैसे तो खास तौर से वेडर्स हैं जो सुदूर उत्तर विश्व से आते हैं और यहाँ प्रवास करते हैं और अपने प्रवास का लगभग 8 महीना गुजार के अपने देश चले जाते हैं ब्रीडिंग करने के लिए। तो मोस्टली वही बर्ड्स हैं और भी बहुत सारी डक्स हैं जी। डक्स की काफ़ी लगभग 8-10 प्रजातियाँ हैं जो यहाँ आती है प्रवास करने। उनमें खास तौर से बार हेडेड गीज है, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाली बर्ड है, जो उस जगह उड़ती है, यानी कि एवरेस्ट को भी पार करके आती है जी। तो वो बर्ड यहाँ हजारों की तादाद में आती है, अपना 8 महीने का प्रवास करती है और फिर चली जाती है जी। ऐसे ही नॉर्दर्न शाउलर है, नॉर्दर्न पिनटेल है, कॉमन टील है, यूरेशियन पिजन है, मलार्ड है, गैडवाल है, ऐसे करके काफ़ी सारी डक्स की प्रजातियां हैं और बहुत छोटी बर्ड्स की प्रजातियां हैं, जिनमें लिटिल स्टिंट है, टाइमिंग स्टिंट है, रफ की बहुत सारी प्लुमेजियां देखने को मिलती है। जो रफ की कुछ प्लुमेज ऐसी है जो यहाँ ही देखने को मिली है और कहीं दूसरे इंडिया में आइडेंटिफाई नहीं हुई, क्योंकि कुछ समय ऐसा होता है और कुछ बर्ड्स का ऐसे हालात होते हैं कि वो किसी तरह से घायल हो जाती है, पंख खराब हो जाता है, टांग खराब हो जाती है, तो उड़ के नहीं जा पाती, तो वो अपना ब्रीडिंग का प्रवास यहीं करती है और वो ब्रीडिंग का सीजन देखने को का एक अलग आनंद होता है, उसके रंगों का। पूरे साल रहता है पक्षियों का डेरा। पूरे साल ही इस इलाके में पक्षियों का डेरा लगा रहता है, पर खास तौर पर अगस्त से फरवरी तक 36 वर्ग किलोमीटर में फैला ये क्षेत्र विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों से गुलजार रहता है। बलूचिस्तान से ग्रे हेडेड भी इसी दौरान यहां आती है। उत्तर पूर्व से कॉमन पोचर्ड, रेड क्रेस्टेड पोचर्ड, पेलिकन और ग्रेट व्हाइट डाल्मेशियन भी यहां अपना डेरा जमाते हैं।
वेरिएबल वेटियर की 3 प्रकार की प्रजातियां भी यहां देखने को मिलती हैं। पक्षी अभयारण्य किया जाए घोषित। मीणा का कहना है कि चंदलाई क्षेत्र को पक्षी अभयारण्य घोषित किया जाना चाहिए, जिससे यहां हो रहे अवैध निर्माण को रोका जा सके। इसी तरह चंदलाई लेक में मछली के ठेके दिए जाने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे पक्षियों के भोजन का स्रोत समाप्त हो सकता है। साथ ही सीवेज के पानी को थोड़ा फिल्टर करने के बाद तालाब में छोड़ा जाए तो ये पक्षियों के साथ साथ पर्यावरण के भी हित में होगा। वर्ष 2007 से कर रहे पक्षियों की पहचान। गौरतलब है कि चंदलाई लेक में जयपुर शहर का गंदा और सीवेज का पानी आता है और गंदे पानी में पनपने वाले कीड़े मकोड़े कई पक्षियों के भोजन का जरिया बनते हैं, जिसकी वजह से देश विदेश के पक्षी भारत में प्रवेश करने के बाद यहां भी आने लगते हैं। साथ ही आसपास की हरियाली भी पक्षियों के यहां आने का कारण बन रही है। मीणा बताते हैं कि जब वे और उनके साथी यहां फोटोग्राफी कर रहे थे तो उन्होंने कुछ शिकारियों को पक्षियों का शिकार करते हुए देखा। प्रकृति प्रेमी होने के नाते इससे उन्हें काफी पीड़ा महसूस हुई। ग्रामीणों ने भी उन्हें पक्षियों के शिकार को रोकने की गुहार लगाई। इस पर कुछ पर्यावरण प्रेमी उनके समर्थन में खड़े हो गए। इसी का नतीजा रहा कि वर्ष 2007 की इस घटना के बाद चंदलाई लेक और बरखेड़ा आने वाले पक्षियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वर्ष 2007 से ही पक्षी प्रेमी फोटोग्राफी और अध्ययन के लिए यहां आने लगे हैं। पक्षी प्रेमियों को घंटों यहां पक्षियों को निहारते हुए देखा जा सकता है। जैसे बरखेड़ा भी हम यहाँ खड़े हैं, पीछे काफी सारे प्रवासी पक्षी हमें दिखाई भी दे रहे हैं, तो इनका कुछ टाइम पीरियड भी होता होगा? ये हमेशा आबाद रहता है साल भर या कुछ टाइम पीरियड है? 2 तरह से आबाद और बर्बाद रहता है जी। एक तो पानी के हिसाब से आबाद रहता है। हाँ, कि ये जुलाई से लेकर के और फरवरी तक इसमें पानी रहता है, बाकी का पानी को किसान निकाल लेते हैं और कुछ सूख जाता है, होता है। उसी हिसाब से पक्षी भी जुलाई के आसपास आते हैं प्रवास करने, और ये फरवरी मार्च अप्रैल तक जा चुके होते हैं जी। फिर कुछ दक्षिण भारतीय प्रजातियां आती हैं ब्रीडिंग करने को, तो उनको देखा जा सकता है। यानी कि दोनों ही सीजन दक्षिण माइग्रेशन के, मतलब साउथ माइग्रेशन और नॉर्थ माइग्रेशन दोनों यहाँ देखने को मिलते हैं। तो सर ये एरिया जो है वो कितने किलोमीटर में कुछ फैला हुआ है? ये कुछ 6 किलोमीटर रेडियस का एरिया है, जिसमें छोटे छोटे पौंड हैं। हाँ। चंदलाई लेक सबसे बड़ा है, उससे फिर बरखेड़ा के फिर छोटे छोटे काफी सारी वाटर बॉडीज हैं। हाँ। जिनको मिलाकर एक सैमरे होता है बरखेड़ा चंदलाई जी। तो सर जैसे यहाँ इतनी सारी वाटर बॉडी खेड़ा पे आऊंगी तो यहाँ पे काफी सारे, जैसे बता रहे थे, काफी सारे पक्षी पाए जाते हैं। खंजन पक्षी के बारे में भी आप मुझे बता रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे, वो भी ऐसा हिंदू धार्मिक ग्रंथों में नाम आया है खंजन पक्षी का। तो वो बहुतायत में यहाँ देखने को मिलता है। उसकी लगभग 6 प्रजातियां देखने को मिलती है जी। तो काफी उसके लिए किंवदंतियां भी है कि उसकी कभी शिखा निकलती है, और शिखा वो अगर कोई तोड़ के रख ले तो वो अदृश्य हो जाता है, मिस्टर इंडिया बन जाता है। पर मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया, नहीं मैंने उसकी कभी शिखा निकलती हुई देखी। लोगों की नजर में जब वो उसके गायब होने का समय होता है, वो उसके प्रवास पे जाने का समय होता है, तो वो ऐसे गायब दिखता है कि सब गायब हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो उसमें कुछ ऐसा होता है कि शिखा निकलती है और गायब हो जाती है। जी। सब ऐसा आपका। तो ये थे हमारे साथ किशन मीणा जी, जिनका ये कहना है कि अगर पर्यावरण को संरक्षित करना है तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो परिंदे हैं, पक्षी, उनको भी संरक्षित किया जाए और जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको डेवलप किया जाए। और अगर आप भी पक्षियों को देखने के, विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखने के शौकीन हैं तो आप भी आ सकते हैं चंदलाई और बरखेड़ा, जहाँ पर आपको 294 प्रजातियों के पक्षी देख सकते हैं। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पेशेंस उसके लिए आपको रखना पड़ेगा, लेकिन आप पक्षियों को यहाँ देख पाएंगे। और खास तौर पे मैं बात करूँ कि रामायण में जिस पक्षी का उल्लेख किया गया, खंजन पक्षी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी शिखा निकलती है और उसके बाद वो अदृश्य हो जाते हैं। अगर आप भी इस पक्षी को देखना चाहते हैं तो ज़रूर आइए चंदलाई। पत्रिका टीवी के लिए राखी जलेकर।